I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face coverage, partially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Dear students, this is your preparatory exam for your preparatory examinations. हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट हमारा कोई प्लेस भी, पर्सन भी हो सकता है और कोई थिंग भी हो सकती है. और हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमारा होता है इन्फिनेटिव वर्ब, जो कि हमारा प्रेडिकेट होता है. ठीक है, प्रेडिकेट के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जो हमारा फिनेटिव वर्ब होता है. फिनेटिव वर्ब क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होता है किसी भी सेंटेंस के लिए. ठीक है, तो उसमें 2 टाइप्स आती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंपाउंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है, तो हम किसके बारे में बात करेंगे? कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में. And count the subject in a sentence can be 1 word, 2 word or phrase, but in some sentences the subject is joined by conjunctions. It's called compound subject. तो क्या होता है? जो सेंटेंस होता है हमारा 1 वर्ड का हो सकता है, 2 वर्ड्स का हो सकता है एंड कोई फ्रेज भी हो सकती है. बट इन सम सेंटेंसेस सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय कंजंक्शंस, जो कि कंजंक्शंस के द्वारा उनको ज्वाइन किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, गौरव एंड शबीना गो टू द सेम स्कूल. यहाँ पे जो हमारा एंड है, अंडरलाइन है, जो हमारा क्या है? इज अ कंजंक्शंस. व्हाट आर द कंजंक्शंस? व्हेन देयर आर 2 और मोर सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस एंड दे आर ज्वाइंड बाय कंजंक्शंस. जब क्या होता है? 2 एंड मोर सब्जेक्ट्स को एक सेंटेंस में किसके द्वारा ज्वाइन किया जाता है? कंजंक्शंस के द्वारा. उसमें क्या हो सकता है? लाइक, एंड, और, बोथ, एंड, either or, neither nor, as well as along with or, not only but also. These are the conjunction. जो जैसे हमारे कंजंक्शन वर्ड्स हैं जो कि हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं. प्रेडिकेट्स हमारी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, द कैट क्लाइम्स अ ट्री एंड स्लीप्स ऑन द ब्रांच. तो हमारा क्या हो गया? कैट क्लाइम्स अ ट्री एंड स्लीप्स ऑन द ब्रांच. इसमें हमारा ये दोनों प्रेडिकेट हैं और इसको ज्वाइन किसके थ्रू किया गया है? कंजंक्शंस के थ्रू. ठीक है, इन दिस सेंटेंस द प्रेडिकेट्स आर ज्वाइंड बाय कंजंक्शंस. व्हेन देयर आर 2 और मोर प्रेडिकेट्स इन अ सेंटेंस एंड दे आर ज्वाइंड बाय कंजंक्शन, द सेंटेंस इज सेड टू हैव अ कंपाउंड प्रेडिकेट. ठीक है, तो हमारा क्या होता है? जब हम 2 और मोर प्रेडिकेट को सेंटेंस में यूज़ करते हैं, उसको किसके द्वारा हम ज्वाइन करते हैं? कंजंक्शंस के द्वारा. तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड प्रेडिकेट्स. ठीक है, सेड टू हैव अ कंपाउंड प्रेडिकेट. जो आपकी बुक एक्सरसाइज है वो ऑलरेडी आपने डन की है. किसमें? अपने बुक में, अपनी रिटन असाइनमेंट में ऑलरेडी आपने की गई हैं. तो हमारे क्या हो गया? क्लियर हो गया कि फर्स्ट हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? एवरी सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ अबाउट द पर्सन और अ थिंग. कोई भी सेंटेंस हम लेते हैं उसमें क्या होता है? हमारा जो सब्जेक्ट है वो होता ही होता है. वो किस टाइप में होता है? पर्सन के टाइप में होता है या फिर किसी थिंग के बारे में होता है. और उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है किसी सब्जेक्ट का, उसको हम क्या बोलते हैं? हेड वर्ड, जो कि ऑलवेज अ नाउन होता है. तो प्रेडिकेट के हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट ऑलवेज हैज़ अ फिनेटिव वर्ब. तो फिनेटिव वर्ब हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है किसके लिए? सेंटेंसेस के लिए. जो कि हमारा प्रेडिकेट कितनी टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि किसी सेंटेंस को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ज्वाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट. 2 टाइप्स के थे. यहाँ पे हमने उसकी एग्जाम्पल्स की थी और उसकी बुक एक्सरसाइज की थी. We already done our book exercise into the previous assignments, so no need to revise it again. Revise at home carefully, and please, if you have any kind of problem then you can ask me anytime. Next हमने क्या किया? Compound subject and predicate. तो हमारा compound subject कौन सा होता है? In a sentence can be
जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, वन वर्ड भी हो सकता है, टू वर्ड्स भी हो सकता है एंड फ्रेजेस भी होती हैं, ठीक है। तो उसमें हम बट इन सम सेंटेंसेस द सब्जेक्ट आर ज्वाइंट, किसके द्वारा ज्वाइन किया जाता है, कंजक्शंस के द्वारा, कॉल्ड कंपाउंड सब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट। आपको एग्जांपल दी गई है, यहाँ पे जो एंड वर्ड है वो हमारा कंजक्शन है, किसको, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए एक दूसरे के साथ हमने यूज़ किया था एंड, तो ये हमारा कंजक्शन हो गया एंड सेंटेंस इज कंप्लीटेड। हमारे कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, लाइक, एंड, or, both, and either, or, neither, nor, as well as, along with, or not, only, but also, there are the some conjunctions। और हमारे प्रेडिकेट्स क्या होते हैं, हमारे प्रेडिकेट में टू सेंटेंसेस को ज्वाइन किया, सेम लाइक इसमें जो हमारे यहाँ पे हमने सब्जेक्ट कंपाउंड सब्जेक्ट में किया है वैसे ही कंपाउंड हमने प्रेडिकेट में भी करना है, उसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन किसके साथ थ्रू करना है, कंजक्शंस के थ्रू। हम ऑलरेडी हमको बताया कि हमारे कंजक्शन कौन से हैं, तो हमने इसको वन और टू सेंटेंसेस को, और देयर आर मे बी टू भी हो सकते हैं, मोर प्रेडिकेट्स भी हो सकते हैं इन अ सेंटेंस, दे आर ज्वाइंड बाय द कंजक्शन इज साट टू हैव अ कंपाउंड प्रेडिकेट। तो हमने बुक एक्सरसाइजेस ऑलरेडी डन की गई हैं एंड रीड इट केयरफुली एट होम। थैंक यू, हैव अ गुड डे।